ट्रेड विद मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो है ये एक बुक के ऊपर होगा और वो बुक जो है हमारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। मैं ये बोलूंगा कि अगर एक ट्रेडर वो बुक पढ़े तो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा और स्ट्रगल क्या होता है और जो है एक आदमी जो अपनी लाइफ में फेल होता है वो कैसा फील होता है, वो सारी चीजें उस बुक्स में लिखी हुई है। पैनिक सिचुएशन क्या है, बियर मार्केट क्या है, बुल मार्केट क्या है, बेबी बियर मार्केट क्या है, बेबी बुल मार्केट क्या, मतलब सारी चीजें उस बुक्स के अंदर जो है दे रखी है। वो बुक मैंने पढ़ा और रीड करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि दोस्तों ये बुक के बारे में मैं आप लोगों को समरी स्टार्ट करूं। और एक चीज मैंने और एहसास किया आज के दिन कि मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करता हूं जिसमें मंथ में मैं कोशिश करूंगा कि एक बुक स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊं और उसके बारे में जानकारी दूं। और कुछ उस बुक से जो हमने सीखा, जो लर्निंग की, वो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, जो व्यूवर्स है, जो मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, तो उन्हें वो बुक के बारे में बताऊं और उसके अंदर जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोगों की भी जिंदगी के अंदर एक इम्पैक्ट पैदा हो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मेरा जो मिशन है कि 5 साल के अंदर हमें 1 करोड़ ट्रेडर्स रेडी करना है इंडिया के अंदर। देखो दोस्तों, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, बट जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं आप लोगों से शेयर करता हूं और आप भी अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, तो अगर हम इस तरीके से एक टीम बनाते हैं तो हमारी जो फैमिली है 1 करोड़ तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और ये यूट्यूब की जो जर्नी है, जो मेरा मिशन है, वो मैं उसमें कामयाब होने में पूरी जो है सक्षम हूं और इंशाल्लाह जो हम कामयाब होंगे उसके अंदर। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि ये जो बुक है उसकी समरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये बुक कौन सी है। देखिए ये बुक है स्टॉक मार्केट के ऊपर है, आप देख पा रहे होंगे इसको, हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट, निकोलस दरवास की जो ये बुक है, मैंने इसको रीड किया पूरी तरीके से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिएगा तो उसको पढ़ सकते हैं वहां से जाके। इस बुक के अंदर 1952 में टोरंटो में निकोलस दरवास जो उनका एक मतलब ये बहुत बड़े डांसर थे उस वक्त के और बहुत नामचीन और फेमस डांसर थे, वर्ल्ड वाइड इनके जो है शो हुआ करते थे। उस वक्त टोरंटो में इनका एक जो है नाइट क्लब के अंदर इनका एक डांस परफॉर्मेंस था। वहां पे एक क्लाइंट ने इनसे कहा कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं आपको कुछ शेयर्स देता हूं वो वैल्यू के, वो आप रखिए। तो इनकी जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस था शेयर्स का। अब शेयर्स का जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद कहा कि ठीक है, इट्स ओके, मुझे मंजूर है। तो उन्होंने जो है एक पर्टिकुलर कंपनी थी उसका शेयर ले लिया, उस पर्टिकुलर शो का जो प्राइस था उस मतलब वैल्यूएशन पे। और सामने वाले ने जो जिसने पे किया था उसने कहा कि अगर आपका ये शेयर की वैल्यू डाउन जाती है तो मैं जो डाउन वैल्यू है वो आपको पे कर दूंगा, अगर अप जाता है वो आपका। तो इस तरीके से इसमें इनकी एंट्री हुई और 3 से 6 महीने के अंदर अंदर उसका प्राइस काफी अप्रिशिएट हो गया। तो जब ये गए उसको कैश आउट करने के लिए तो उन्होंने देखा कि इतना मतलब अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो इनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ शेयर मार्केट को लेके। जैसा मुझे आपको हर ट्रेडर को होता है कि एक हम लोग सौदा मारते हैं अंधाधुन और हम तरक्की कर जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़े ट्रेडर हो गए। इनके साथ भी सेम हुआ, इन्हें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अब इनके जो टंग पे टेस्ट बड में टेस्ट जो है मिल गया शेयर मार्केट के पैसिव इनकम का, यानी बिना कुछ काम किए, बिना कोई परफॉर्मेंस किए इनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अब इन्होंने जो है उसके अंदर ट्रेडिंग शुरू की, ये शेयर्स लिए, वो शेयर्स लिए, ये शेयर्स लिए। फाइनली जो है कुछ दिनों बाद यानी कुछ महीनों बाद उन्होंने एनालिसिस किया जो अपने ट्रेड्स का, तो इन्हें पता चला, जो हमें और आपको पता चलता है 4-6 महीने बाद, साल भर बाद, कि हम जो ट्रेड्स कर रहे हैं उसमें हमें जो अगर मतलब प्रॉफिट लॉस सब कुछ निकालने के बाद और ब्रोकर के देने के बाद कुछ बचता नहीं है, कुछ नेगेटिव में हमारे जो है मार्केट जो हमारा वो रहता है, पासबुक रहता है, वो नेगेटिव में शो करता है। अब इन्हें बहुत परेशानी हुई कि क्या किया जाए। तो ये जो है न्यूयॉर्क आए और न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर आने के बाद इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और सोचा कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से मैं फेल हो पा रहा हूं और मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं। तो इन्होंने न्यूयॉर्क में आने के बाद कई बुक्स पढ़ी, कई स्ट्रैटेजी सीखी और सारी चीजों को सीखने के बाद इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है एक बियर मार्केट आ गया और बियर मार्केट में इनको वापस लॉस होने लगा। तो फाइनली इन्होंने बहुत सारी जद्दोजहद और बहुत मेहनत के बाद और काफी कोशिशों के बाद इन्होंने जो है एक थ्योरी जो है इन्वेंट की जिसे बॉक्स थ्योरी कहा जाता है और इसका नाम डेविड बॉक्स पड़ा।
दरवाज बॉक्स, सॉरी दरवाज बॉक्स इसका नाम पड़ा। और इस बॉक्स का जो है वो मैं आप लोगों को इस जो वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये बॉक्स क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। दोस्तों ये बॉक्स कैसा होता है, जब प्राइस होता है मान लो 100 रुपीज से लेके और 110 तक ये ऊपर नीचे करता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। समझ रहे हो ना दोस्तों, मैं जो सिखा रहा हूं आप लोगों को वो इतना इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सीख लिया बॉक्स थ्योरी तो आप अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो जो बॉक्स थ्योरी है, बॉक्स कैसे बनता है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझने की पूरी कोशिश करिए और जागते रहिए, सोइएगा नहीं। तो अभी जो है 100 से लेके 110 के बीच में जो है रेंज के प्राइस में अपना जो है कैंडल्स बनते गए और 10 दिन 12 दिन 15 दिन ये कैंडल ने फॉर्मेशन किया। जब भी आता 100 ऊपर जाता तो 110, और इसने एक रेंज बाउंड जो है एक मतलब एक प्राइस एक्शन किया काफी दिनों तक, 20 दिन 21 दिन 1 महीना 3 महीना 6 महीना भी रहता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जब वो बॉक्स को तोड़ेगा यानी 110 से 111 रुपया प्राइस होगा तभी अपना सौदा डालते थे। इन्होंने क्या देखा कि जब भी बॉक्स इस तरह का टूटता है प्राइस रेंज तो एक नया प्राइस वो पाता है, एक नया हाइट पे जाता है। तो 111 जब गया इनका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाता था और उसके बाद जो है ये अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते थे और वो नया एक बॉक्स क्रिएट करता है। कुछ दिन तक तो मोमेंटम में रहता है 115 116 118 तक। उसके बाद वहां पे जाके ये वापस कंसोलिडेशन फेज में जाता था प्राइस, और फिर वहां पे 115 से लेके 125 या 120 जो भी एक रेंज बाउंड करके एक वापस नया बॉक्स क्रिएट करता था। और उसके बाद जो है ये अपना जो है वहां पे स्टॉप लॉस लेके 115 का वहां पे रुकते थे, और उसके बाद वो नया बॉक्स वापस क्रिएट अगर ऊपर से ब्रेकआउट करता है नए बॉक्स को, यानी 125 का जो लेवल है मान लो अपर और लोअर लेवल 115 है, तो 125 को वापस ब्रेक करा तो अपने पोजीशन को ये ऐड ऑन करते थे, और अगर नीचे की तरफ बॉक्स तोड़कर आता है तो वो अपना पोजीशन काट देते थे। बस एक सिंपल सी जो बॉक्स थ्योरी उन्होंने बनाई, और इस बॉक्स थ्योरी को इतनी बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन तरीके से इन्होंने मैनेज किया, और के मतलब इन्होंने कुछ ही चंद सालों में जो है $2 मिलियन को कमाया दोस्तों। तो अगर हम इस बॉक्स थ्योरी को इंप्लीमेंट करें तो हम भी एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। और इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखा निकोलस दरवाज साहब ने, और काफी बियर फेज भी इन्होंने झेला, काफी लॉसेज झेले, प्रॉफिट्स हुए, काफी ब्रोकरेज उन्होंने दिया, सारी चीजें इनकी जिंदगी में हुई। फाइनली इन्होंने जो है एक ऐसी थ्योरी बनाई जो उनके लिए उनके मिजाज के हिसाब से सुइटेबल था, उनके कारोबार के हिसाब से सुइटेबल था। एक दौर तो इनकी जिंदगी में ऐसा आया कि पूरे वर्ल्ड में घूमते रहे, इनकी काफी सारे जो है मतलब डांस की शोज थे और पूरे वर्ल्ड में घूमते रहे, और उस वक्त जो है ये सिर्फ कॉल्स पे एक्सचेंज पे अपने ब्रोकर से बातें करते थे। और वहां पे उस टाइम पे तो आपको पता है कि मतलब इस तरीके से स्क्रीन तो थी नहीं, इंटरनेट का जमाना तो था नहीं इतना ज्यादा। तो उस टाइम पे जो है इन्होंने फोन पे जो है सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया, अपने ब्रोकर को उन्होंने बताया कि इस तरीके से बॉक्स रहेगा तो उस बॉक्स पे आपको लेना है, यहाँ बेचना है। फोन पे इन्होंने काफी ट्रेड को मैनेज किया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीज कम या ज्यादा नहीं होती। उस वक्त उस जमाने में भी इन्होंने किताबें स्टडी की, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अपनी लाइफ स्टाइल को अपने ट्रेड के साथ कंपेटेबल किया कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है, मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, मेरे इतने शोज होते हैं, उसके बाद भी मैं एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे जनरेट कर सकता हूँ, कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, वो सारी चीजों को इन्होंने देखा और अपने हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से उन्होंने फाइंड आउट किया और बॉक्स थ्योरी की इजाद की जो आज तक चलता है और काम करता है दोस्तों। उस पर मैंने भी कई बार ट्रेड किया है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आप एक होमवर्क करिए। क्या होमवर्क करिए कि आप जाइए कम से कम 100 से 200 चार्ट्स पे बॉक्स थ्योरी को देखिए, कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि बॉक्स थ्योरी काम करता है या नहीं करता है। आप जब वहां जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉक्स थ्योरी बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक प्राइस एक बॉक्स के अंदर से जब निकलता है ऊपर की तरफ तो वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और नीचे की तरफ जाता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई और एक बढ़िया मुनाफा इन्होंने बनाया। तो इनकी जिंदगी से जो हमने क्या सीखा, इनकी जिंदगी से ये सीखा कि एक नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर भी जो एक अलग प्रोफेशन में हो वो भी इस प्रोफेशन में आ सकता है। आ सकता है या नहीं आ सकता है? आप बताइए। इनकी किताब पढ़ने के बाद मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। और उसके बाद दूसरी चीज ये सीखी कि हमारी मार्केट के अंदर जब एक ट्रेडर बनने की प्रक्रिया चल रही होती है तो बहुत से लॉसेस भी हमें झेलने पड़ते हैं, बहुत से प्रॉफिट्स भी होते हैं, विंडफॉल प्रॉफिट भी होता है और एक सडन ड्रॉडाउन भी होता है, क्रैश भी मार्केट में आता है। सारी चीजों को जो है झेलना पड़ता है। हमारे अंदर वो पेन जो है वही हमें मजबूत करता है। तो ये हमने दूसरी चीज सीखी इनसे।
तीसरी सीखी कि सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करने से हमारे लॉस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं और प्रॉफिट बहुत मैक्सिमाइज हो जाते हैं। इनका सिस्टम था बॉक्स थ्योरी, आप भी किसी सिस्टम पे काम कर सकते हैं और इनका सिस्टम पसंद आए तो वो बहुत बढ़िया है। अगर आपको बॉक्स थ्योरी के ऊपर प्रॉपर्ली जो है एक चार्ट एनालिसिस का मतलब वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, चार्ट्स की एनालिसिस करके आपको बताऊंगा और हम लोग बहुत सारे बैक टेस्टिंग भी करेंगे उस वीडियो में। अगर आपको सीखना है तो कमेंट करिएगा, तो मैं उसमें आपको उस टाइप का वीडियो जो है जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि निकोलस दरवास अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे और उन्होंने समझा कि मार्केट के अंदर अगर रहना है तो एक सिस्टम की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, मनी मैनेजमेंट की जरूरत है और प्रॉपरली जो है ट्रेड मैनेजमेंट की भी जरूरत है। तो ये सारी चीजें अगर लेकर आप भी मार्केट में आते हैं तो आप भी पैसा बना सकते हैं। मार्केट किसी की थोड़ी है दोस्तों, हम सबकी है, हम सब उससे पैसा बना सकते हैं। तो बस यही कहना था इस बुक के बारे में। कोशिश करूंगा विद इन अ मंथ एक नई बुक के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे प्लेलिस्ट में एक नया जो प्लेलिस्ट ऐड हो गया है उसका नाम है बुक्स एंड मोटिवेशन। आप जब भी बुक्स और मोटिवेशंस के बारे में जानना चाहें आप उस प्लेलिस्ट को जो है जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पे सारी चीजें आपको मिलेगी। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जाकर इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। अब एक बात और कि हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स था वो मैंने प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ चार्ज दे रखा है।